म्यूचुअल फंड में आप भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है कि आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें या लंप सम इन्वेस्ट करें। तो चलिए आज आपकी इसी समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी हमेशा आता है। कहीं से हमारे पास थोड़ा सा पैसा आ गया, अब हमें समझ में नहीं आता है कि हम इसको म्यूचुअल फंड में एक साथ लगा दें, लंप सम लगा दें, या हम एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है, लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा अगर आप इससे कुछ गेन करना चाहते हैं। और एक बात आपको और बता दूं, वीडियो देख के सिर्फ शांत मत बैठिए, कुछ एक्शन लीजिए। अगर सिर्फ आप वीडियो देख रहे हैं तो आप एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे। अगर आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो वीडियो देखने के बाद आपको एक्शन लेना, कुछ करना है। इस वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ आखिर तक, क्योंकि हम आपको एक बोनस टिप भी देंगे। तो वीडियो में खो जाएं, वीडियो की शुरुआत करें। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से कर लीजिए, और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए समय को ज़्यादा व्यर्थ ना करते हुए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लंप सम इन्वेस्टमेंट क्या होता है म्यूचुअल फंड में, और एसआईपी क्या होता है। तो एसआईपी में हर महीने आपके अकाउंट से एक छोटी सी अमाउंट जाती रहेगी आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में एसआईपी के थ्रू, और लंप सम में एक मुश्त रकम एक बार आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करनी है। तो ये सिंपल सा अंतर है लंप सम इन्वेस्टमेंट और एसआईपी जो हम म्यूचुअल फंड में करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं दोनों के फायदे और नुकसान। लंप सम इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए? जब शेयर मार्केट नीचे हो और आपको उम्मीद है कि कुछ टाइम के बाद ये ऊपर जाने वाला है, तो लंप सम इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा है। और इसके साथ साथ आपके पास एक बड़ी राशि उपलब्ध हो, जहां आपने घर बेचा हो, आपको बोनस मिला हो कंपनी से, या आपने कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बेची हो, या कोई और दूसरी तरीके से आपके पास एक मोटी रकम आ गई हो। तो जब ऐसा है तो बहुत अच्छा है कि आप लंप सम इन्वेस्टमेंट कीजिए म्यूचुअल फंड में। तो चलिए अब जानते हैं इसके थोड़े से नुकसान या रिस्क जब आप लंप सम करते हैं। अगर आपने लंप सम अमाउंट इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड में और मार्केट गिर गया इन्वेस्टमेंट करने के बाद, तो आपका नुकसान हो सकता है। तो इसलिए टाइमिंग बहुत जरूरी है। जब आप लंप सम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल है। आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट अभी नीचे है और आने वाले टाइम में ये ऊपर जाने वाला है, क्योंकि अगर इसका उल्टा हो गया तो आपको बहुत नुकसान होगा। और अगर आप कहीं शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं मार्केट में, फिर तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, आप रिकवर भी नहीं कर पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं एसआईपी के बारे में, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनके पास हर महीने एक फिक्स इनकम आ रही है। फॉर एग्जाम्पल आप जॉब कर रहे हैं या आपका कोई बिजनेस है और हर महीने आपके अकाउंट में एक निश्चित रकम आती है, उससे ज़्यादा आती है, तब आपके लिए एसआईपी बहुत अच्छा है। एसआईपी में मार्केट वोलेटिलिटी का फायदा होता है, यानी कि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक एसआईपी इन्वेस्ट की और आपने 10,000 रुपये हर महीने लगाए। मान लीजिए आपकी एक यूनिट की वैल्यू जो है एनएबी है 1,000 रुपये, तो 10,000 डिवाइडेड बाई 1,000 आपको 10 यूनिट्स मिलेंगी। अब कल को मार्केट अप हो जाता है और यूनिट की वैल्यू बढ़ के 1 से 2,000 रुपये हो जाती है, तो अब आपको सिर्फ 5 यूनिट मिलेंगी। जो पहले 10 मिल रही थी वो सिर्फ 5 यूनिट मिलेंगी अगले महीने, क्योंकि मार्केट अप हो गया है। और इसका विपरीत अगर मार्केट मान लीजिए डाउन हो जाता है, मार्केट डाउन हो जाता है और आपकी यूनिट की वैल्यू 1,000 से घट के 500 रुपये रह जाती है, तो 10,000 डिवाइडेड बाई 500 आपको 20 यूनिट्स मिलेंगी। तो देखिए जब मार्केट डाउन हुआ तो आपको फायदा हो गया, 10 से 20 यूनिट्स मिल गई, और जब मार्केट ऊपर गया तो आपको नुकसान हो गया, 10 के बजाय सिर्फ 5 यूनिट्स मिली। तो इसमें रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो जाती है एसआईपी में। तो एसआईपी के क्या फायदे हैं? ये एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच है, टाइम और मार्केट का रिस्क कम होता है, और आप थोड़े मीडियम या ज़्यादा समय के लिए रहते हैं मार्केट में तो आपको फ़ायदा ही होना है। क्यों? क्योंकि आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का एडवांटेज मिल रहा है। चलिए अब आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए एसआईपी कैलकुलेटर, ये मैंने एक म्यूचुअल फंड कंपनी का खोला है, कोई भी कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। तो 25,20,000 रुपये हमें कहीं से मिले, हम इसको लंप सम कर देते हैं 12% ROI के साथ और 20 साल के। तो अब जरा देखते हैं ये कितने रुपए बन जाएंगे 20 साल के बाद।
तो 20 साल के बाद ये करीब बन जाएंगे 2,43,00,000 रुपए। इसमें आपका इन्वेस्टमेंट हुआ करीब करीब 25,20,000 और आपको इस पे जो रिटर्न मिला है वो है करीब 2,18,00,000 और आपके बन गए 2,43,00,000। चलिए अब देखते हैं कि अगर आपने एसआईपी की होती, ये आपको जो 25,20,000 रुपए मिले हैं, ये आपने एक मुश्त या लमसम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना किया होता, आपने एक एसआईपी की होती, मान लीजिए 10,500 रुपए हर महीने 20 साल के लिए और 12% ROI पे। अब चेक करते हैं कि हमारा ये कितना पैसा बना। तो 20 साल के बाद बन जाता 1,04,00,000 रुपए। इसमें आपका जो पैसा जाता वो 25,20,000 रुपए जाता और आपको जो इस पर रिटर्न मिलता वो करीब मिलता 80 लाख रुपए। तो आपने देखा, जब आपने लमसम किया और आपका ड्यूरेशन लंबा है, आप लंबी अवधि के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और जब आप एसआईपी करते हैं तो एज कंपैरिजन टू लमसम आपको ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है। तो ये है अंतर म्यूचुअल फंड की एसआईपी में और लमसम इन्वेस्टमेंट। इस वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ आखिर तक, क्योंकि हम आपको एक बोनस टिप भी देंगे। अब मान लीजिए आपको कहीं से मोटा पैसा मिल गया, लेकिन आप लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, फिर क्या करें? तो सबसे अच्छा विकल्प होगा, जो आपको पैसा मिला है वो आप डेट फंड में लगा दें, कोई डिवेंचर वगैरह खरीद लें या कोई और डेट सिक्योरिटीज में आप इन्वेस्ट कर दें। तो उससे आपको हर महीने एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रिटर्न मिलता रहेगा और उसी में से आप एसआईपी करते हैं। ये आपके पास एक फैसिलिटी होती है, म्यूचुअल फंड कंपनी आपको ये प्रोवाइड कराती है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है डेट्स में, उसी में से एसआईपी जाती रहेगी। तो हर महीने आपकी एसआईपी भी जाती रहेगी और आपका पैसा सुरक्षित भी है और उस पर एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल रहा है। तो ये है तरीका जब आपके पास लंबी अवधि नहीं है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन आपके पास एक मोटी रकम है। तो दोस्तों, एसआईपी और लमसम के दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। अगर आप मार्केट को समझते हैं, आपको इसकी नॉलेज है, तो आप लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपके पास टाइम होराइजन ज़्यादा है, लंबा है, तो लमसम आपके लिए बेस्ट हो सकती है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आप रिस्क नहीं लेना चाहते, आपके पास टाइम नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एसआईपी के लिए। अपने आप आपके अकाउंट से पैसा डेबिट होता रहेगा और एसआईपी में इन्वेस्ट होता रहेगा, कोई टेंशन नहीं, टेंशन फ्री। तो समझ रहे ना आप मैं क्या कह रहा हूँ? तो अगर मजा आ रहा है तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही डालिए। बहुत मेहनत लगती है हमारी रिसर्च में। तो बहुत जरूरी है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी में इन्वेस्ट करें, आपका एक गोल होना चाहिए कि आप पैसा क्यों चाहते हैं, ये कितने टाइम के बाद चाहते हैं और कितना पैसा चाहिए आपको, और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपकी कितनी है। अगर ये सब चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होंगी तो बहुत आसान होगा आपके लिए इन्वेस्टमेंट करना। तो अपनी ज़िंदगी के गोल के लिए निवेश करना एक उबड़ खाबड़ रास्ते पे चलने जैसा है, जहाँ पे बहुत सारे गड्ढे हैं, रोड टूटा हुआ है, आप कभी भी गिर सकते हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड एसआईपी आपके लिए बेस्ट है। तो सफर को आसान बनाने के लिए म्यूचुअल फंड एसआईपी आप चुन सकते हैं। तो चलिए, जो मैंने बोनस टिप की बात की थी, अब उसके बारे में आपको बताता हूँ। आजकल म्यूचुअल फंड कंपनीज आपको फैसिलिटी देती हैं कि आप एक ही म्यूचुअल फंड में, एक ही एसआईपी में दोनों काम कर सकते हैं। क्या आप एसआईपी भी कर सकते हैं और कुछ अमाउंट जो आपके पास अवेलेबल है उसको लमसम भी कर सकते हैं, और इस पे भी सोने पे सुहागा आप अपनी एसआईपी को स्टेप अप कर सकते हैं। मान लीजिए आप 10% एनुअली अपनी एसआईपी को बढ़ा देते हैं। अभी आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं हर महीने एसआईपी में, आप इसको 10% से बढ़ा के अगले साल 11,000 कर देंगे। फिर ऐसे ही स्टेप अप होता जाएगा, 10% बढ़ता जाएगा। तो आपने लमसम भी इन्वेस्ट कर दिया, आपने एसआईपी भी कर दी और आपने स्टेप अप भी कर दिया। तो है ना ये बढ़िया तरीका? तो ये बोनस टिप आपको कैसी लगी? तो अगर आसान शब्दों में इस वीडियो को समराइज करें, आपके पास अगर लॉन्ग टर्म होराइजन है, यानी कि अगर आपके पास 5 साल इससे ज़्यादा समय है तो आप लमसम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कम समय है तो एसआईपी आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का आपको फायदा मिलता है। लेकिन जब आपको मार्केट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, आप नौ सीखिए हैं, तो एसआईपी आपके लिए बेस्ट है, और खासकर जब मार्केट अप हो रहा हो। तो ये आपका डिसीजन है, आपको क्या करना है।
अगर आप राइट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, तो आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं या आप मेरी भी सहायता ले सकते हैं। आप मुझे वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। तो अगर इस वीडियो में मुझे 1000 लाइक्स इससे ज़्यादा मिली तो मैं एक वीडियो और बनाऊंगा म्यूचुअल फंड के ऊपर, और अगर आपने इसमें 20,000 इससे ज़्यादा व्यूज़ दिए तो फिर आप जो कहेंगे, जिस टॉपिक के ऊपर कहेंगे उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए, बताइए आपको इसमें क्या अच्छा लगा और आप किस में इन्वेस्ट करना पसंद। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस जिंदगी को हसीन बनाते रहिए। तो सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट।